एक मित्र का प्रश्न है, समर्पण भाव में जीना चाहते हैं, अकर्ता भाव में जीना चाहते हैं, तो कैसे समझे अकर्ता होकर काम कैसे करते हैं और कर्ता होकर काम कैसे करते हैं, या जो काम मैं करता हूँ वो कर्ता भाव से कर रहा हूँ या अकर्ता भाव से कर रहा हूँ, इसको कैसे समझ लें। बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो भी समर्पण भाव में जीना चाहता है उसके मन में ये प्रश्न आएगा कि समर्पित होकर करने का क्या अर्थ है और कौन सा कर्म समर्पित होकर किया हुआ कर्म होता है और कैसा कर्म असमर्पित होकर किया हुआ कर्म होता है। जैसे एक मित्र प्रश्न पूछ रहे थे, उसके घर में कोई एक प्रॉब्लम है, हो सकती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकती है अभी हुई नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए अभी कोई प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कर्ता भाव कौन सा है और अकर्ता भाव कौन सा है। उस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए जो कर्म वो कर रहे हैं, वो कर्म करना ठीक है, अकर्ता भाव है, या वो कर्म नहीं करना अकर्ता भाव है। ये उनका प्रश्न था। और ये बता रहे थे, उनका भाव ये था कि वो कर्म करना नहीं चाहते, और वो नहीं चाहने को मान रहे थे कि ये अकर्ता भाव है, और करने को मान रहे थे ये कर्ता भाव है। तो आपको एक गौतम बुद्ध के जीवन में घटी एक संदर्भ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस बात को समझेंगे। कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बताते थे कि तुम समर्पित भाव में जियो, जो भी होता है आपके जीवन में जैसा आता है उसको स्वीकार करो और जियो, समर्पित होकर जियो। तो उनका एक शिष्य था, वो एक बार कहीं रास्ते पे चल रहा था और उधर से एक पागल हाथी आ रहा था, और शिष्य के मन में आया कि पागल हाथी है, इसको मार देगा, तो यहाँ से भागना चाहिए। और फिर उसके मन में एक ख्याल आया, नहीं, इस तरह भागना तो कर्ता भाव हो जाएगा, समर्पण नहीं है ये तो। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जो भी होता है उसको स्वीकार करके जियो, अकर्ता भाव में जियो, तो मैं क्यों भागूं। और बुद्ध की बात सही है या गलत है ये भी प्रमाणित हो जाएगी। पागल हाथी क्या करता है देख लूं। वो चलता गया, मगर पागल हाथी है, उसका जो माउते है उसने भी कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, पागल हाथी है, मगर वो भागा नहीं। फिर उस हाथी ने उस आदमी को उठाया और फेंक दिया, हड्डी पसली टूट गई उसकी। फिर कुछ दिन बाद बुद्ध के पास आया और कहने लगा कि आपने जो भी शिक्षा दी ना वो गलत है। बुद्ध ने कहा, कैसे? आपने बताया था समर्पित भाव में जीना चाहिए, अकर्ता भाव में, स्वीकार भाव में। तो मैं रास्ते पे चल रहा था, एक हाथी आया और मैंने भागने का विचार आया, मगर फिर हम भागा नहीं। समर्पित भाव में जीना है तो भागना क्यों? तो मैं आगे चलता गया, मगर उस हाथी ने मुझे उठाया और फेंक दिया। तो बुद्ध ने उससे पूछा, जिस टाइम तुम चल रहे थे और पागल हाथी आ रहा था, तो क्या तुम्हारे मन में यहाँ से भागना चाहिए ऐसा विचार आया कि नहीं? उसने कहा, हाँ, ये विचार तो आया। और बुद्ध ने ये भी पूछा, क्या वो हाथी का जो आदमी है उसने क्या तुमको नहीं बताया था कि तुमको मार देगा, भाग जाओ? उस शिष्य ने कहा, हाँ, उसने भी कहा। तो बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे मन में ये विचार भी आया था कि भाग जाओ, उस आदमी ने भी कहा था कि तुम भाग जाओ, और तुमने उनको नहीं माना,
और तुम्हारे मन में ये विचार आया नहीं भागना चाहिए, तो तुमने इसको माना और तुम इसको मानने को कह रहे हो अकर्ता होना। इस विचार को स्वीकार करने को तुम मान रहे हो कि अकर्ता होना, कि भागना नहीं चाहिए। मगर ये भी विचार तुम्हारे मन में आया था ना कि भाग जाओ, तो उस विचार को तुमने क्यों नहीं माना? वो विचार भी ऐसा ही विचार था। और वो जो विचार तुम्हारे मन में आया वहाँ से भाग जाओ, वो भी परमात्मा का विचार है, तो तुमने उसकी नहीं सुनी। और जो आदमी बता रहा था वो भी परमात्मा बता रहा था, तो तुम भागे नहीं। तो तुम उस बात को मान रहे हो कि कर्ता होकर करना, भाग जाने को तुम कह रहे हो कि कर्ता हो जाना। नहीं भागने को तुम मान रहे हो कि अकर्ता होना। तो तुम्हारे अहंकार की व्याख्या है। तो अहंकार इसी तरह सोचता है। अहंकार जो कर्म करना चाहता है उसको वो मानता है कि अकर्ता है, और जो नहीं करना चाहता है उसको मानता है, जो नहीं करना चाहता है उसको मानता है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो ये कर्ता भाव हो जाएगा, है ना। तो अहंकार इस तरह व्याख्या करता है। इसीलिए आपको ये समझना है, आपके जीवन में जो भी विचार आते हैं वो सब इंट्यूशन के रूप में आते हैं। तो उनमें से ऐसा कोई विचार कर्ता भाव के नहीं होंगे, कोई विचार अकर्ता भाव के नहीं होंगे। जहाँ अहंकार खड़ा होकर बोलता है वहाँ कर्ता भाव आ जाता है। जहाँ आप चीज़ों को सहज रूप में ग्रहण करते हो वहाँ अकर्ता भाव होता है। कर्ता भाव और अकर्ता भाव से किए जाने वाले कर्म को समझने का यही एक फार्मूला है कि आपके अहंकार कर रहा है तो कर्ता भाव है, आपका अहंकार नहीं हो रहा, आप सहज भाव से कर्म कर रहे हैं तो अकर्ता भाव। व्याख्या नहीं करनी कि कोई काम कर्ता भाव के होंगे, कोई काम अकर्ता भाव के होंगे। और जो काम आप करना तो नहीं चाहते हो वो काम करने को आप कहेंगे कि ये कर्ता भाव से करना हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो निढल्ले होकर बैठे हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है, एकदम आलस होकर बैठ जाते हैं। उनकी ये मान्यता होती है कि जीवन में सभी कुछ भाग्य में लिखा है, तो जो होना है हो जाएगा, तो मैं क्यों कर्म करूं। ये भाग्यवादी की जो मान्यता है ना, इस मान्यता ने लोगों को अकर्मण्य होकर रख दिया है। तो ये अहंकार की चाल है। तो अहंकार कुछ करना नहीं, उसको आराम से बैठना है। इसलिए वो व्याख्या क्या कर रहा है, भाग्य में जो होगा होगा, इसलिए मैं क्यों करूं। मगर उसको ये नहीं पता कि जो वो कुछ नहीं करके बैठ रहा है वो भी कुछ करना है ना। क्या पता भाग्य में ऐसा लिखा है कि उसको कुछ करना चाहिए और वो नहीं कर रहा है ना। कर्म से तो हम बाहर नहीं आ सकते ना। आप कुछ कर्म करो तो भी कर्म है, कुछ ना करो वो भी कर्म है। बिना कर्म किए हुए कोई कैसे रह सकता है। आप कुछ ना करके बैठोगे तो वहाँ भी कर्म होता रहेगा, आपकी सांस चलती रहेगी, आपके शरीर में पाचन प्रक्रिया होती रहेगी। और बैठने में भी श्रम लगता है ना। आपको बैठना है तो बल लगाना होगा बैठने को, और आपको रोक के रखना होगा। आपका मन यहाँ वहाँ जाने के लिए भटकेगा, और आप अपने मन को रोकने का कर्म भीतर भीतर कर रहे होंगे। तो आलस होकर बैठना वो भी एक कर्म है। मगर आप उस कर्म को मान रहे हो अकर्ता भाव। जो आप चाहते हो, जो आप करना नहीं चाहते हो, उसको आप अकर्ता भाव कहते हैं। तो ये भाग्यवादी को ये समझना चाहिए उसके जीवन में कुछ करना भी लिखा हो सकता है ना। अगर वो भाग्य में है तो उसको वो करना चाहिए फिर। तो आपको अहंकार को देखना है, अहंकार किस तरह व्याख्या करता है अपनी खुशी के लिए। अहंकार कुछ करना नहीं चाहता और मानता है कि ना बिना किए उसको मिल जाए सारा कुछ, तो ये मानता है, इसलिए वो इस तरह व्याख्या करता है। सहज जीना है। जो भी कर्म आपके
शरीर के द्वारा, मन के द्वारा होंगे, अगर वो कर्म के पीछे कर्ता का भाव नहीं है, ऐसा मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं है, अपने आप हो रहा है और आप उसके उन कर्मों को सपोर्ट कर रहे हो। जो कर्म आपके द्वारा सहज हो रहे हैं उनको आप होने दे रहे हैं, तो इसी कहते कर्ता भाव। और जो कर्म आपका अहंकार करता है कि मैं कर रहा हूँ, इस तरह मान के करता है, तो वो कर्ता भाव के कर्म। तो आपको पहले अपने अहंकार को मिटाने का कर्म करना चाहिए, अहंकार को गलाने का, बिना अहंकार होकर जीने का, सहज रूप से चलना। दो तरीके से हो सकते हैं। एक तरह से ऐसा होगा कि आप चल रहे हो, आपका पैर चल रहा है, आपका कोई लक्ष्य नहीं, उद्देश्य नहीं, आपके मन में ये ख्याल नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वो कर्म अकर्ता भाव का कर्म है। मगर आप निर्णय करके चल रहे हो कहीं जाने के लिए और बल लगा के चल रहे हो और लक्ष्य है आपके भीतर, तो वो कर्ता भाव के हो गए। जैसे नृत्य है, आपके भीतर आनंद आ रहा है, आप नृत्य कर रहे हो, तो वो अकर्ता, वो सहज हो रहा है। जो भी कर्म सहज रूप से होते हैं वो अकर्ता भाव से होते हैं। जो भी कर्म आप निर्णय करके, चॉइस करके करते हो, वो कर्ता भाव के हो जाते हैं। तो जो भी विचार आपके मन में आते हैं कर्म करने के लिए, अगर आप निर्विचार भाव में जीते हैं, तो जो कर्म आपको करना है उसी से रिलेटेड विचार आपके माइंड में आएंगे और आप वो करेंगे।